बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पकड़ जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। इमरान खान साहब से एक जानिब तो हर मुमकिन हरबा अपना कर उनसे सरेंडर करवाने की कोशिशें की जा रही थीं और वो सारी की सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। अब इमरान खान के हवाले से एक जानिब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला महफूज किया है और इमरान खान को इस सब के अंदर रिलीफ मिलना ही मिलना है, लेकिन मैक्सिमम जो इमरान खान साहब के साथ हाथ किया जा सकता है वो ये है कि उस मामले के अंदर डिले डाला जाए, आराम आराम से सुकून से इमरान खान साहब का केस सुना जाए, फैसला आराम से सुनाया जाए। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और अब तक की अगर इसे सबसे बड़ी खबर कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। माजी के कुछ इवेंट्स के साथ भी मैं इस खबर को साथ मिला आपके सामने जब रखूंगा और गुज़श्ता 3-4 दिन के अंदर जो कुछ हुआ है, एक जानिब तो पब्लिक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और अंसार बासी साहब ने भी अपने कॉलम के अंदर लिखा कि जो महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है और निगरान हुकूमत जो कुछ भी हो रही है इस वक्त, जिस तरह के मामलात कर रही है और इससे पिछली हुकूमत भी और निगरान हुकूमत भी, ये ऑटोमेटिकली एसोसिएट किए जाते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जारी बात है, इस सब का जो हीट है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक एस्टैब्लिशमेंट को भी महसूस हो रही है। सियासी जमातें जो हैं वो भी एक बड़ा मुख्तलिफ किस्म का मौक़िफ़ इस वक्त रख रही हैं और वो सारी जमातें जो पार्टनर्स थे, जो एक पेज पर थे, वो एक सफ़ा भी फट चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पॉपुलर नैरेटिव जो है वो ऑलरेडी आपके सामने है कि वो काम पर खड़े हैं, लेकिन इस सब में जो अब मूव हुआ है ये अनएक्सपेक्टेड था, कम अज़ कम मेरे लिए, और ये इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। इस पर भी बात कर लेते हैं। पहले आपको ये बता दें कि जिस तरह के डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए गए इमरान खान साहब के केस के हवाले से और उनकी सज़ा मुअत्तली की दरखास्त, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये केस सुनने की कोशिश की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने भी इस केस के अंदर अपना किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली ये मामला जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये केस लगा हुआ है, उस वक्त तक तो और कुछ नहीं किया जा सकता। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसी दिन खुद बीमार हो जाते थे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। कभी इलेक्शन कमीशन के वकील साहब जो है वो बीमार हो जाते थे। आज भी जो समाअत हुई है उस सब के अंदर ऑल्दो आगाज़ में जब इमरान खान साहब के वकील ने ये बात कही कि इमरान खान साहब से उनके वकला को मिलने की इजाज़त दी जाए, लॉयर्स को मिलने की इजाज़त दी जाए, तो उस केस के अंदर ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि भाई ज़रूरत ही नहीं, आज फैसला हो जाना है, आज तो फैसला आ जाना है, तो क्या हो गया। तो उसके बाद यही उम्मीद पैदा हुई कि आज फैसला सुना दिया जाएगा। ये कोई लंबा चौड़ा फैसला है कोई नहीं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने आज भी कहा कि मुझे ब्रेक दे, मैंने दवाई लेने जाना है और मैंने अपनी दवाई लेनी है। चीफ जस्टिस ने कहा 5 मिनट का वक्फा कर ले, तो उन्होंने कहा नहीं 15 मिनट, मतलब इस लेवल तक आ गया कि 5 मिनट के बजाय चलो 15 मिनट का ही डिले डाला जा सके। और इस सब के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब, वो मैं सुन रहा था, बड़ा दिलचस्प मुहावरा है कि आप किसी को खाना खाने से रोक नहीं सकते तो आप फिर कम अज़ कम उस शख्स का खाना ठंडा तो कर सकते हैं ना। और यही मामला हो रहा है खान साहब के साथ कि उनकी रोटी जो है वो बंद तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली ये सज़ा मुअत्तली का फ़ैसला, ये वन लाइनर फ़ैसला होना है और ये छोटा सा फ़ैसला है और ये डायरेक्ट है, 3 साल से और 3 साल से कम सज़ा है। तो ऑब्वियसली इस सब के अंदर ये सारी चीज़ें देखने से ताल्लुक़ रखती हैं और इसमें ज़ाहिर बात है कि जितने सवालात हैं वो लोगों के ज़हनों में हैं। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने आज ये फ़ैसला महफूज किया है और ये फ़ैसला कल सुनाया जाएगा। लोग सोशल मीडिया पर ये दुआ कर रहे हैं कि ये फ़ैसला महफूज ही रहे और ये फ़ैसला गैर महफूज ना हो। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी भी कम एक्सपेक्टेशंस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुलकर जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उनके हवाले से अपने अदम एतमाद का इजहार बारहा बहुत मरतबा इससे पहले भी कर चुकी है। और ज़ाहिर बात है कि इस सब में देखना यह है कि इमरान खान साहब के साथ क्या होता है और खेल जो है ना वो फंसा हुआ है। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताकतवर हलकों के साथ अपना जो एक कम्युनिकेशन का गैप आ चुका था और जो एक ताल्लुकात बिल्कुल एक आप कह लें कि जमूद का शिकार हो चुके थे, रवाबित बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, सर्द महरी इस कदर बढ़ चुकी थी कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी कोसों दूर जा चुके थे। उस सब के अंदर कुछ कोशिशें की जा रही हैं ताकि वो बर्फ़ पिघल सके और कम अज़ कम एक कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश हो सके और कुछ मामलात जो है वो अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो जाएँ। वहीं दूसरी जानिब वो सारे के सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो बेनिफिशरी थे, जो इस सब के अंदर स्टेक होल्डर थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर लड़ती रहती है तो उसका हमें फ़ायदा होगा। अब आप एक लेटेस्ट खबर यहीं से देख लें, ऑल्दो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो खुलकर इस वक्त मुखालफत में आ चुकी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो खुलकर आप कह
कह सकते हैं कि आगाज़ जंग जो है या फिर ऐलान जंग जो है वो करने जा रही है, और उन्होंने इशारे दे दिए हैं। जंग से पहले वाले वो नक्कारे बच चुके हैं। और अब यहाँ पर एक और ख़बर भी कंफर्म हो चुकी है कि पीपल्स पार्टी के साबका सूबाई वज़ीर मुकेश चावला समेत 60 मज़ीद ऐसे लोग हैं, 60 टोटल लोग हैं जो पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते हैं, उनके क्लोज़ तरीन अफराद में इनका शुमार होता है। इन्हें स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया है और ये मुल्क से अब बाहर नहीं जा सकते। ये खबर मैंने आपके सामने 3 दिन पहले रखी थी, और अब पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जियो न्यूज़ समेत बाकी जो है, वो भी इसके ऊपर अपनी कवरेज कर रहे हैं। और ज़ाहिर बात है कि ये सब कुछ निगरान हुकूमत के दौर में हो रहा है। ये सवालात को खड़े करता है कि निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी जो है, और ये वो बात है, मैं बार बार कहता था, इमरान खान साहब बार बार कहते थे, इन्हें समझ नहीं आती थी कि मैं आज ज़द पे अगर हूँ तो खुशगुमान ना हो, चिराग सबके बुझेंगे, सबके चिराग बुझने हैं, ये हवा किसी की नहीं है, और यही इनके साथ हो रहा है। लेकिन अब जो इस वक्त ताकतवरों के लिए, मैंने आपको पिछले भी कुछ मामलात के अंदर बताया और पिछले भी कुछ ब्लॉग्स के अंदर मैं आपके सामने रखता जा रहा हूँ कि किस तरह से चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। एक जानिब महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा है, लोग अपने तई निकल रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब लोग बैलेट पेपर के ऊपर अभी भी इमरान खान के ऊपर और पीटीआई के ऊपर ठप्पा लगा रहे हैं। पीटीआई को अगर कंप्लीटली माइनस भी कर दिया जाता है, पीटीआई को बैलेट पेपर से मिटा दिया जाता है, फिर इलेक्शंस में जाया जाता है, तो उसके बावजूद या तो आपका टर्नआउट का मसला हो जाएगा, या फिर आपके लोग जो है वो, इवन अगर एक आज़ाद उम्मीदवार पे भी खान साहब की लोगों को भनक भी पड़ गई कि ये खान के साथ है, तो आप देखेंगे क्या हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के नताइज आपके सामने है जो कल हुआ। लोग अभी भी खौफ के बुत जो है, डर के बुत जो है वो तोड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ लोग अब महंगाई और बात अब अपने घरों तक आ गई है। रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई खुदकुशी की खबर आ रही है। आखिर कब तक खुदा का खौफ करेंगे, क्या चल रहा है हमारे मुल्क के साथ। और ये मैं बार बार ये बात करता हूँ कि रेवोल्यूशन अवाम लाना चाह रही है, इनकलाब लाना चाह रही है, और इनकलाब बजरिया वोट लाना चाह रही है, रेवोल्यूशन वाया बैलेट लाना चाह रही है, और वो रेवोल्यूशन वाया बैलेट लाने दें। अब आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी कह रही है 90 दिन में इंतखाबात करवाएं, बाकी जमातें भी अब इस सब के अंदर शामिल होती जा रही हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी, ये जमातें जो हैं ये महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल्स भी दे रही हैं और उसमें शामिल भी हो रही हैं। मतलब मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। और खान साहब और ताजर जो है वो जेल भरो तहरीक तक की बात कर रहे हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि मामले के सीरियसनेस को ज़रा समझें। और ये आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, वो जो MKM वालों ने बात की है, ठीक है कि अगर इस सिचुएशन को ना कंट्रोल किया गया तो महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज फसादात के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये दंगे फसाद तक अल्लाह माफ़ करे कभी ना जाए बात, लेकिन जा सकती है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर लाले पड़े हुए हैं लोगों को। मतलब पीपल्स पार्टी कहती 90 दिन में इंतखाबात करवाओ, PTI कहती 90 दिन में इंतखाबात करवाओ, JUI अब ये कहने पर मजबूर हो गए कि फरवरी से आगे तो कम से कम इंतखाबात ना ले जाना। राजा रियाज साहब क्योंकि पता है उनके ताल्लुकात कहाँ पर है, वो कहते हैं मुझसे लिखवा लें कि फरवरी में इंतखाबात होने। लेकिन बात यह है कि फरवरी में इंतखाबात भी बहुत से ऐसे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं जिन्हें होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और इस सब के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो भी अपने उरूज पे हो सकती है। क्योंकि जारी बात है कि इस वक्त ये भी शुनीद है कि हो सकता है पीपल्स पार्टी और ये जो सारे इस सब के इस शिकंजे में अब सब आएँ और फिर एक बिल्कुल नया मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है या फिर एक नया पॉलिटिकल मॉडल जो है वो लॉन्च किया जाए। इस सब के अंदर जो बड़ी खबर है वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर रिपोर्ट हुई है कि वेस्ट कॉशंस पाकिस्तान अगेंस्ट डिलेइंग पोल्स, यानी कि जो मगरब है, मगरबी दुनिया है, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, और ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली रियलिटी है कि हम हो जाएं, हम उनकी बात बहुत सुनते हैं। साइफर के मामले में हमने कितनी सुनी, और हमें वेस्ट की बड़ी टेंशन भी होती है, वेस्ट हमारा करता धरता भी है। तो अब यहाँ पर जो खबर आ रही है वो ये है कि डिप्लोमेटिक सोर्सेज से दैट US एंड EU क्लोजली फॉलोइंग डेवलपमेंट्स इन कंट्री, यानी जो इस वक्त सिफारती ज़राए हैं उन्होंने ये बात कही है कि अमेरिका और जो यूरोपीय यूनियन है, EU है यूरोपियन यूनियन, वो पाकिस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और की वेस्टर्न कंट्रीज हैव कन्वेड टू पाकिस्तान दैट एनी डिले इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस बियॉन्ड अ सर्टेन टाइम फ्रेम वुड ट्रिगर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द कंट्री इंक्लूडिंग द पोटेंशियल डाउनग्रेडिंग ऑफ टाइज, यानी कि जो अहम तरीन और मैटर करने वाली वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने मुल्क को और मुल्क के अंदर जो अरबाब इख्तियार हैं उन्हें ये कन्वे कर दिया है कि इलेक्शंस के अंदर किसी भी किस्म का जो डिले होगा वो, वैसे मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि भाई वो कौन होते हैं हमें सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की धमकियाँ देने वाले, लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, इसी तरह से चीज़ें चलती हैं। तो इन्होंने कहा है कि जी हमारे साथ आपके ताल्लुकात भी डाउनग्रेड होंगे, ख़राब होंगे, और आपके लिए बहुत सीरियस किस्म के जो
कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी होंगे। और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि कोई भी उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि कोई भी आपका मॉडल ऑफ गवर्नेंस के मुल्क को तरक्की दिलवानी है वो डेमोक्रेसी और इलेक्शंस के अलावा नहीं है। बट देयर वर कंसर्न्स इन द वेस्टर्न कैपिटल्स दैट इलेक्शन माइट नॉट टेक प्लेस इन पाकिस्तान एंड द करंट केयर टेकर सेटअप माइट स्टिक अराउंड बियॉन्ड इट मैंडेटेड टाइम। यानी इस वक्त वेस्ट के अंदर ये कंसर्न्स हैं कि मौजूदा जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक खींचा जाएगा और इलेक्शंस इस मुल्क के अंदर होने कोई नहीं वाले। इलेक्शंस आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज वुड हैव टू टेक प्लेस विद इन 90 days as per the constitution. However, Council of Common Interest during the fag end of Pakistan Democratic Movement government approved the new census results। और ये भी वेस्ट देख रहा है कि 90 दिन में इंतखाबात की बात है, लेकिन चलें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वाली बात है तो वो भी देखना है। और इस सब के अंदर ये भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा कि IMF के जो वफ्द ने खान साहब से जमान पार्क में मुलाकात की थी जिस पर बहुत से लोगों को मिर्चें भी लगी थी और खान को एतमाद में लिया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमने 3 हिस्से रखे हैं इस लोन के। एक हिस्सा हम PDM की गवर्नमेंट को देंगे जो उन्होंने दे दिया, अगला हिस्सा हम निगरान हुकूमत को देंगे और उससे अगला हिस्सा जो है थर्ड पार्ट ऑफ दैट इंस्टॉलमेंट हम नई आने वाली हुकूमत को देंगे और जो मुंतखब हुकूमत होगी। अब इलेक्शंस जो है क्या वो यहाँ पर PTI के बगैर इलेक्शंस मुमकिन है? बार बार ये बहुत से स्टेक होल्डर्स कहते हैं कि जब तक मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म नहीं किया जा सकता, मुकम्मल तौर पर PTI के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं की जाएंगी, जब मुकम्मल तौर पर PTI माइनस नहीं होगी उस वक्त तक इंतखाबात का इम्कान नहीं है। और अभी अगर 90 दिन में इंतखाबात होते हैं PTI को माइनस करने के सारे जो मंसूबे हैं वो खाक में मिल चुके हैं, सारे के सारे मंसूबे नाकाम हो चुके हैं, बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। और अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस वक्त एक तो ये है कि इलेक्शंस जो हैं वो आपके 90 दिन में हो, लेकिन चले आप ये बहाना बना लेते हैं और कहते हैं कि जी ठीक है हमने नई मरदमशुमारी करवानी है, तो नई मरदमशुमारी के केस में भी इवन इन दैट केस ये नुक्ता समझने वाला है, ये वेस्ट ने कम्युनिकेट किया है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक और ये डिप्लोमेटिक सोर्सेज इसे कंफर्म कर रहे हैं कि वेस्ट ने ये बात कम्युनिकेट की है कि अगर फरवरी के एंड तक भी आप इंतखाबात नहीं करवाते फिर आपके लिए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। फ्रेंकली इफ इलेक्शंस आर डिलेड बियॉन्ड फरवरी इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर अस टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ बायलैटरल एंगेजमेंट विद पाकिस्तान एज वी आर डूइंग नाउ। उन्होंने कहा फ्रेंकली हम बात कर रहे हैं, अगर उससे आगे हुआ फिर हम इस तरह के ताल्लुकात जो अभी हम आपके साथ रख रहे हैं हमारी तरफ से झंडी है। और इस सब में ये एक बहुत बड़ी अपडेट के तौर पे चीज़ सामने आ रही है। और इस सब के अंदर बात वही है कि सेंटर जो है वो फिर भी इमरान खान साहब ही हैं और इस सब के अंदर ताकतवरों के लिए तमाम रास्ते जो हैं यूँ लग रहा है कि जितने मंसूबे बनाए गए थे वो रास्ते बंद होना शुरू हो गए हैं। और इस सब के अंदर बहुत सी जमातें जो हैं वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट रेटरिक की तरफ भी जा रही हैं। नवाज शरीफ साहब मौजूदा नहीं तो प्रीवियस एस्टैब्लिशमेंट जो है उसके ऊपर हमलावर हो रहे हैं और उनका मुतालबा है कि 2 बड़ी गिरफ्तारियां हों और सुहेल वड़ाई साहब भी इंदिया दे चुके हैं। उससे 2 दिन पहले मैंने अपने चैनल पे खबर दे दी फैज़ हमीद साहब की अरेस्ट जो है वो इस वक्त ऑन टेबल है। लेकिन बात यह है कि फैज़ हमीद साहब की अरेस्ट क्या वहीं पर रुकेगी? अच्छी चीज़ है, गिरफ्तारियाँ करें। साबिक अगर कोई DGI भी इन्वॉल्व है, साबिक चीफ भी है, बाजवा साहब की भी करें, 3 स्टार हो सकता है तो 4 स्टार भी साहब का हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इससे एक नई रविश भी चल पड़ेगी और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जाहिर बात है लंबी सोच रख रहे हैं और बड़ी आगे की सोच रहे हैं। तो ये सारे कंसर्न्स ऑलरेडी डिस्कस हो रहे हैं, लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन अभी तक के जो इस वक्त समझ आ रही है उसमें ये जो नया मूव हुआ है, डिप्लोमेटिक सोर्सेज ने जो कंफर्म किया है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जो है उसने जिस तरह से पाकिस्तान को एक क्लियर मैसेज दिया है और इससे पहले वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी कुछ बोल वगैरह रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़े कंसर्न के तौर पर आया। और आप ये भी देखें इसमें मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको कुछ पिछली खबरों के साथ इसे लिंक करके दिखाऊंगा। इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके साथ मुलाकात हुई अमेरिकी सफ़ीर की, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया कि नई मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन होंगे, सदर को झंडी करा दी। अच्छा, उसके बाद जब वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब से, तो उसके बाद अनवारुल हक काकड़ साहब ने उसके अगले दिन एक स्टेटमेंट दी और वो स्टेटमेंट मुझे अभी भी बिल्कुल याद है और ये अभी 3-4 दिन पुरानी है। और वो स्टेटमेंट ये थी कि हम अमेरिका के साथ दोस्ती चाहते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ पर, हर मामले पर उनसे इत्तफाक करें। तो उस चीज़ को अगर इस चीज़ के साथ जोड़ा जाए कि अमेरिकी सफ़ीर की निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात और उसके अगले दिन निगरान वज़ीर आज़म का कहना कि हमारी चीज़ पे नहीं, तो ये भी एक इशारा दे रहा है कि ये डिप्लोमेटिक सोर्सेज के ज़रिए ये खबर। और एक चीज़ याद रखिएगा, अमेरिका या यूरोपियन यूनियन के डिप्लोमेटिक सोर्सेज कच्चे नहीं होते, वो ये खबर अगर फीड कर रहे हैं तो वो पब्लिकली अपना ये नैरेटिव इनडायरेक्टली पहुँचाना चाहते हैं। यानी ऑफिशियली वो स्टेटमेंट अभी नहीं दे रहे कि और तड़ी नहीं लगा रहे, लेकिन वो इनडायरेक्टली उन्होंने ऑफिशियली अनऑफिशियल तरीके से आपको तड़ी भी लगा दी आपके स्टेट को। ये भी आप ज़हन नशीन रखें। और इसमें हल क्या है फिर पीछे बचता तो खान के साथ बात करना ही है, उसके अलावा तो और कोई हल नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।